अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस। क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत ही आ, बहुत से पेपर्स में पिछले पेपर्स में आ चुका है। इसकी फीचर्स की जो ग्रेजुएशंस के हवाले से जो लोगों ने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, तो वो इसको जो है ना वो पढ़े। और जिनका पॉलिटिकल साइंस में आगे मास्टर भी उन्हें करनी है, तो वो भी इसको इनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का एक ये टॉपिक है। तो आप इसको समझिए। बेसिक्स चीज़ें हैं जिसको आपने समझ लेना ज़रूरी है आपको। अगर आप इसको समझ नहीं पाते तो आज जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है अमेरिका का, उसको आप फिर समझ नहीं पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फीचर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस। The present Constitution of US was adopted at the Philadelphia Convention held in 1787। ये जो प्रेजेंट अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का ना, तो ये असल में ये कन्वेंशन हुआ था फिलाडेल्फिया के मुकाम पर ना। ये फिलाडेल्फिया एक मुकाम है यहाँ पे। तो ये जगह है ना, यहाँ पे जो कॉलोनीज थी, कितनी कॉलोनीज थी पहले? ये 13 कॉलोनीज थी। 13 ये कॉन्फेडरेशन था। कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन के बारे में मैं आपको फिर बताऊंगा अगर टॉपिक्स में क्या फ़र्क होता है। असल में जो कॉन्फेडरेशंस होती है वो क्या होती है? वो असल में होती है एक किस्म की इंडिपेंडेंट स्टेट होती है ना। इंडिपेंडेंट इस तरह होती है कि उसके जो स्टेट्स होते हैं वो ये होते हैं कि उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सब कुछ अपना होता है। बस एक ख़ास पर्पस के लिए वो एक क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं ना। तो जो यहाँ पे फिलाडेल्फिया के मुकाम पर, इस जगह पर ना, ये जो 13 कॉलोनीज जो थी ना, वो यहाँ पे इकट्ठी हो गई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमने जो है ना क्या करना है। एक कन्वेंशन उन्होंने वहाँ पे निकात किया, उसका और निकात किया। तो 1787 में जो है ना, ये उन्होंने एक ड्राफ्ट जो है ना वहाँ पे पेश किया। तो इस पे ये एग्री हुए और फिर ये जो इम्प्लीमेंट हुआ ये 1789 में हुआ। इट केम इनटू फोर्स 1789। और इसमें जो टोटल आर्टिकल्स है वो है 7 आर्टिकल्स। यानी इट इज़ द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दुनिया का जो है ना मुख्तसर जो है ना एक आइन है। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी जो हिस्ट्री है बेसिक, वो किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह अमेरिका ने जो है ना ये जो वहाँ पे कॉलोनीज थी, तो किस तरह उन्होंने जंग लड़ी। ठीक है ना, एक इंडिपेंडेंस वार उन्होंने लड़ी, किस ब्रिटिश के ख़िलाफ़ उन्होंने वहाँ पे लड़ी। तो उसमें जो 13 कॉलोनीज थी, फिर आगे जाके उनका क्या हुआ कि वापस में एक मुश्तरक एक कॉन्फेडरेशन उन्होंने बनाई। चूँकि कोई सिस्टम वहाँ पे ऐसा नहीं था कि वो अच्छी तरह उनको चला सके। कोई एक करेंसी नहीं थी, एक सेम करेंसी नहीं थी। फॉरेन अफेयर्स की भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी उनको कि हम दूसरे ममालिक किस तरह हम कारोबार करेंगे, किसी तरह हम इसको चलाएंगे ना। तो बहुत से सारा इश्यूज थे। तो इस वजह से जो है ना ये 13 कॉलोनीज थी, ये जमा हो गई। ये कहाँ पे जमा हो गई? ये फिलाडेल्फिया के मुकाम पर जमा हो गई। और फिर उन्होंने एक ड्राफ्ट जो है ना पेश किया कॉन्स्टिट्यूशंस का 1787 में, और उसको फिर अप्रूव किया गया। जब अप्रूव किया गया तो उसको जब इम्प्लीमेंट किया गया, केम इनटू फोर्स हुआ ना, तो ये 1789 में हुआ। इसमें टोटल जो आर्टिकल्स थे ये 17 थे। ठीक है, हम जो है ना अब इसको पढ़ते हैं कि इसको जो फीचर्स किया है। इस 17 जो आर्टिकल्स है और ये जो आइन पास हुआ है, तो उसके जो बुनियादी खसूसियात है वो कौन से हैं? फर्स्ट पे है इनका, हमारे पास यहाँ पे है, ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, रिटन एंड ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस इज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड ड्यूली enacted by the Constitution Assembly. It has 17 articles only. It is the shortest constitutions. जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है ना ये एक असेंबली जिस तरह 13 कॉलोनीज आपस में इकट्ठी हुई थी, उन्होंने इसको पास किया था। और इसमें जो आर्टिकल्स है 7 है और ये रिटन्स है। इनके जो फीचर है रिटन मीन कि ये उनकी जो कोडिफाइड है। कोडिफाइड मीन कि इसमें आर्टिकल्स हैं,
लिखा हुआ है, तहरीरी है ये, ठीक है ना। तो ये दुनिया का जो है ना सबसे छोटा आईन भी जो है ना ये समझा जाता है। पॉपुलर सॉवरेनिटी, इसमें जो है दूसरा है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं ना। पॉपुलर सॉवरेनिटी की क्या क्या मतलब है? पॉपुलर सॉवरेनिटी का ये मतलब है कि जो लोग हैं वहाँ पे, जो अवाम है ना, वो सुप्रीम है, यानी वो सोर्स, वो जो पावर है ना, वो लोगों से अखज़ किया जाता है, यानी जो लोग हैं वो पावर है, पावरफुल है। तो यहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी, द पीपल आर द सोर्स ऑफ सुप्रीम पावर, यानी पीपल और लोग जो है ना वो सुप्रीम है। उसके बाद आता है हमारे पास सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। Supremacy of the constitutions according to the article 6 of the American constitutions, the constitution shall be the supreme law of the land. It means that all other laws, treaties of the country must be in accordance with the constitutions. अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका यहाँ पे मतलब ये है कि आईन जो है ना, जितनी भी कानून होंगे, जितनी भी एग्रीमेंट होंगे, जितने भी ट्रीटीज मुआहदात होंगे, वो सारे जो है ना वो आइन के ताबे होंगे, यानी आइन से वो मुताबिकत रखते होंगे। कोई भी कानून बनेगा तो वो मुतसादिम नहीं होगा, वो जो है ना वो मुतसादिम नहीं होगा, यानी आइन से वो मुतसादिम नहीं होगा। अगर वो आइन से मुतसादिम होगा तो ऐसी कानून, ऐसे मुआहदे जो है ना वो क्या होंगे? वो इनवैलिड करार दिए जाएंगे। उनको क्या किया जाएगा? इनको इनवैलिड या इनको नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा, यानी उसको नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट, अच्छा, डबल सिटीजनशिप है। डबल सिटीजनशिप का क्या मतलब है? डबल सिटीजनशिप का ये मतलब है कि अमेरिका में एक तो जो सिटीजन होते हैं उनके पास स्टेट्स की अपनी एक होती है ना, एक सिटीजनशिप होती है जिस स्टेट में वो रहते हैं, और दूसरी तरफ इज अ होल कंट्री जो है ना, इज अ होल कंट्री उनके पास सिटीजनशिप होती है। जिस तरह हमारा अपने जो है ना हमारा डोमिसाइल होता है एक हमारे स्टेट में ना हमारा, तो हम जिस उस बिलोंग करते हैं ना, हमारी सिटीजनशिप वहाँ पे कंसिडर की जाती है, और हमारा जो CNAC है वो इज ए होल कंसिडर की जाता है कंट्री में ना। तो डबल सिटीजनशिप भी इनका एक फीचर है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस का। अच्छा, separate constitution of the state. Every state has its own separate constitutions. Federal constitution is concerned with the composition and power of the federal government, and the constitutions of the state are concerned with the organization of the power of the state government. But the constitution of the state must be in accordance with the federal constitution, and it's obligatory to the to provide republican government in every state. अच्छा, हर स्टेट्स के अपने कानून होते हैं, ठीक है ना, उस कानून के तहत वो चलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कानून जो है वो मुतसादिम होंगे या अलग होंगे। वो इस तरह नहीं है, वो बिल्कुल जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस है बिल्कुल उससे जो है ना उनके मुतरादिफ होंगे, नहीं उनके साथ होंगे बिल्कुल। कोई ला कानून जो है ना उससे हट कर उनका नहीं होगा। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सेपरेट 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 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। अच्छा, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो हर सूबे के जो है ना अपने स्टेट्स के, हर स्टेट के जो है ना अपने कुछ ज़वाबित होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसके तहत वो रन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका जो जो जितनी भी वो लाज है वो फेडरल या मरकज़ी जो हुकूमत होती है, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, उनसे वो मुतसादिम हो नहीं। जो भी वो कानून बनाएंगे, जो भी वो लॉ पास करेंगे, वो आइन के मुताबिक होंगे, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है। Republican form of government, the office of the head of the state is not based on heredity, rather it is indirectly elected by the people for a fixed term of 4 years. जिस तरह मैंने पहले बताया, जिस तरह यूके में ना वहाँ पे तो हेरेडिटरी सिस्टम है ना, क्वीन और मलका वही सिस्टम है ना हेरेडिटरी का ना। तो यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे अमेरिका में ना, यहाँ पे इसका कोई नहीं है, कंसेप्ट नहीं, हेरेडिटरी जो विरासती बदशयत का कोई वो
सिस्टम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोग। किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 4 ईयर्स। 4 ईयर के लिए उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको कांग्रेस हो गया, ठीक है ना, कांग्रेस, उसके बाद एग्जेक्टिव, प्रेसिडेंट, ठीक है ना, उसके बाद जुडिशरी, ठीक है ना, जुडिशरी जो कोर्ट्स वगैरह, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब कांग्रेस का काम है कि वो क्या करेंगे? वो लेजिस्लेशन करेंगे, अपने डोमेन में जो है ना वो कानून साजी करेंगे। एग्जेक्टिव जो है ना वो अगर अपॉइंटमेंट करनी है, इसके अलावा जो आर्मड फोर्सेस है उनका वो कमांडर होगा, ठीक है। इसके अलावा वो जितनी भी एग्जेक्टिव काम है ना, एग्जेक्टिव का मीन ये है कि वो अगर एक कानून पास हो जाता है तो उससे एग्जेक्टिव का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करे, ठीक है। इसके अलावा मुल्कों के दौरे करना, उनके साथ मुआहदात करना, ठीक है ना। तो ये सारा जो है ना ये अपॉइंटमेंट करना, हाई ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करना, एग्जेक्टिव का काम है, प्रेसिडेंट का काम है। जुडिशरी का ये काम है कि वो ये देखे कि कांग्रेस ने कोई ऐसा गैर कानूनी काम तो नहीं किया, अपने डोमेन से हट कर या आइन के दायराकार से हट कर कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया है। तो इस पर एक वो चेक रखता है, ठीक है ना, एक किस्म का चेक रखता है उस पर। तो इसी तरह अगर कोई मुआहदा वगैरह होता है और उस पर जो है ना फिर ये जो जुडिशरी है वो देखता है कि ये मुआहदा जो ठीक है ठीक नहीं है। तो इसी तरह एक सेपरेशन ऑफ पावर का एक मतलब ये कि चेक एंड बैलेंस का भी एक सिस्टम है इनके दरमियान, ठीक है ना। एक तो इनका डोमेन ही अलग है, कांग्रेस का अलग हो गया सेपरेशन ऑफ पावर में ना, एग्जेक्टिव का अलग हो गया, और इसके अलावा जो जुडिशरी का है उनका अलग है। लेकिन इसके साथ साथ इनका एक दूसरे पर एक चेक भी है। एक चेक वो रखते हैं ना, प्रेसिडेंट जो है ना कांग्रेस पे रखते हैं, कांग्रेस जो है ना प्रेसिडेंट पे रखते हैं। इसी तरह जो है ना जुडिशरी हो गया ये दोनों एग्जेक्टिव और कांग्रेस के जो है ना उसके एक्ट्स को देखता है कि अगर वो इनकंसिस्टेंट विद कॉन्स्टिट्यूशन है या स्पिरिट, वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है, तो वो हर वो एक्शन को जो है ना इनवैलिड करार दे सकते हैं, नल एंड वॉइड करार दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है वो भी जो है ना रिस्पॉन्सिबल होता है जुडिशरी को भी, और इसके साथ साथ कांग्रेस को भी। अगर कोई इस तरह की कोई गलत काम कर लेता है तो उसका एक अलग वो सिस्टम है जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट एक इनका है, फिर प्रेसिडेंट की वो इम्पीचमेंट करते हैं अगर वो उसको गलत पाया जाता है, कोई इस तरह के एक्शन को गलत पाया गया तो उसके खिलाफ फिर वो एक्शन लेते हैं कांग्रेस। और इसके साथ जो कोर्ट होता है ना तो वो क्या करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस, जिस तरह मैंने आपको बताया, इंश्योर दैट नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में बिकेम डिस्पोटिक एंड द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस ऑन डिफरेंट ऑर्गन हैव बीन अडॉप्टेड। इस तरह मैंने आपको बताया पहले, कांग्रेस, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, उनका अपना अपना डोमेन है। इसके साथ साथ वो एक दूसरे पर वो चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं कि कोई अपने दायराकार से निकल तो नहीं रहा, अपने डोमेन से हट कर कोई काम तो नहीं करा। तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस कहते हैं। अच्छा, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स जो है ना वो असल में ये फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, ये फर्स्ट टाइम जब ये पास हुआ 1789 में, तो उस टाइम इसमें बिल ऑफ राइट्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है ना, कोई इस तरह के बुनियादी हुकूक शामिल नहीं किए गए थे। लेकिन 1771 में जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हुए, उसमें जो है ना फिर बुनियादी जो है ना हुकूक जो सिटीजन के थे उसको शामिल किया, उसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, ठीक है ना, उसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। द राइट ऑफ द अमेरिकन सिटीजन वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 10 अमेंडमेंट्स। US is the first country to include rights of the citizen in the constitutions. US citizen enjoy various kind of freedom and equality. तो जुडिशरी को उन पर सुपरमीसी हासिल है, वो कोई भी फैसला करते तमाम जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, जो इदारे हैं, उनको मानना पड़ेंगे, वो डिसीजन को मानना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जुडिशरी का ये भी काम है कि वो इंटरप्रेट करे कानून को, कोई भी इस तरह का इशू वो कानून को इंटरप्रेट करते हैं, उसका जो है ना वो असल मतलब
मतलब एक कानून पास है, उसका असल मतलब कितनी उसकी रिपरकेशंस होगी, वो किस मतलब अब पास हुआ है तो इसके प्रोन्स एंड कॉन्स जो है ना वो जुडिशरी वो उसका तयन करेगी, ठीक है। वो प्रोटेक्ट करती है राइट्स को भी ना, सिटीजन के राइट्स को वो प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, इसके अलावा सेंटर्स के दरमियान और कोई स्टेट के दरमियान कोई इश्यूज जो है ना डिस्प्यूट हुआ तो उसको रिजॉल्व करने में जुडिशरी मदद करता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ जुडिशियल रिव्यू, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जुडिशियल रिव्यू जो है कांग्रेस कांग्रेस अगर कोई कोई इस तरह की कानूनसाजी कर लेता है, एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट कोई गलत मुआहदा कर लेता है जो ठीक ना हो, तो उसको इख्तियार हासिल है जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस को कि वो उसको नल एंड वॉइड करार दे, उसको ख़त्म करे, ठीक है। अच्छा, बाइकेमरल लेजिस्लेचर, बाइकेमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि यूएस में जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कांग्रेस, ठीक है ना। कांग्रेस उसका 2 ईयर टेन्योर होता है, ठीक है। और जो उसकी तादाद है कांग्रेस की वो कितने 438, ठीक है ना, 438। और इसके अलावा जो सेनेट है अपर हाउस, उसको अपर स्ट्रॉन्ग गेस्ट हाउस भी उसको कहते हैं, ठीक है ना। पावरफुल हाउस मतलब वर्ल्ड में ना, सेनेट सेनेट उसमें सेनेटर्स होते हैं, उसकी तादाद टोटल सेनेटर कितने हैं 100। हर स्टेट से दो दो जो है ना वो आते हैं, तो 50 स्टेट है तो 100 हो गए। तो टोटल जो है वो सेनेट्स और कांग्रेस के जो टोटल मेंबर बनते हैं वो 538 बनते हैं, ठीक है ना। तो इसको बाई कैमरा लेजिस्लेचर, ये भी एक फीचर है यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस का। अच्छा, कन्वेंशन में कुछ रिवायात होती है, हर मुल्क के लोगों कुछ रिवायात होते हैं, तो उस रिवायात से जिस तरह यूके में उसका तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है, वहाँ पे सारा जो उनका सिस्टम है वो रिवायात पे चलता है। तो अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी, उसमें भी कुछ रिवायात हैं जो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है ना, कैबिनेट कमिटीज़ भी है, ठीक है। और इसके अलावा सेनेटोरियल कार्टसी वो सेनेटोरियल कार्टसी का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट कोई इस तरह की हाई अपॉइंटमेंट कर लेता है तो अपॉइंटमेंट करने से पहले वो सेनेटर से मुशावरत करेगा। मुशावरत करना अगर वो नहीं करता तो फिर वो अपॉइंटमेंट को अप्रूवल नहीं मिलती। यानी मुशावरत करना एक सेनेटोरियल जो कॉर्टिसी है, ये भी एक उनकी जो रिवायात में है उसमें आता है। ये कैबिनेट कमेटी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़, तो ये सारे जो है ना इनके रिवायात उसके कन्वेंशंस में आते हैं। तो उम्मीद है ये जो यूएस पॉलिटिकल सिस्टम्स आप जो फीचर्स हैं इनके वो आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इश्यूज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। और आखिर में ये मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स, वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।